इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अन नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमली बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रखते हुए बातिल कलाम और बातिल काम न छोड़े, झूठ बोलना न छोड़े, तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जो शख्स रोज़ा रखे और साथ झूठ बोले, शाज़ लग़्व काम करे, साथ जो है वो गलत काम करे, तो अल्लाह को उसको भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सही बुखारी की रवायत है। अब ये बड़ी अहम रवायत आज जिसका मुताला हम कर रहे हैं, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ एक मकबूल रोज़ा कैसा होता है। और हमने जो अपने ज़हनों में एक रोज़े की कैफियत बनाई हुई है वो एक अलहदा ही मुख्तलिफ चीज़ है। हमने ये समझा हुआ है कि जी सुबह जनाब सहरी के वक़्त उठ जाएं और 5-7 जो है वो रोटियां खा लें और साथ जनाब 6-7 कप चाय के पी लें, और भी कोई चीज़ दही मिल जाए, लस्सी मिल जाए तो वो भी खा लें, और फिर सारा दिन बैठकर ड्रामे देखें, झूठ बोलें, कारोबार में जाकर गबन करें, धोखा दें, फ्रॉड करें, और शाम को आकर फिर जनाब 5 किलो सेब ले आएं, 6 किलो खरबूजा ले आएं और आकर दबा के अफ्तारी करें, और हमारा रोज़ा तो मकबूल है और हम तो सीधे इस रोज़े के साथ जन्नत में चले जाएंगे। ये हमारा मेयार है, ये हमने सोच रखा है, जबकि हदीस में इससे मुख्तलिफ बातें बयान हुई हैं। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि सुबह भी इंसान खा ले, शाम को भी खा ले और दिन को जो मर्जी करता रहे, नहीं। रोज़े का मकसद ये है कि रोज़े के साथ बातिल कामों को, झूठ को, लव को, फराड को, धोखे को, सबको छोड़ना है, तब रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। मिलावट को छोड़ना है, गबन को छोड़ना है, तब जाके अल्लाह के यहाँ रोज़ा मकबूल होगा। ऐसे नहीं है कि बस भूखा प्यासा सिर्फ रहना है। जैसे हमारे यहाँ ताजिर रोज़े रख के जनाब झूठ बोलते हैं, रोज़ा रख के मिलावट करते हैं, रोज़ा रख के जो है झूठ 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर चीज़ बनाकर बेचते हैं, रोज़ा रख कर टैक्स चोरी हो रहा होता है, रोज़ा रख कर जो है वो गबन हो रहा होता है। ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है, ये तो वैसे ही गुनाह है और रोज़े की हालत में और बड़ा गुनाह है। और जितना झूठ हमारे यहाँ बोला जाता है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, जितना झूठ हमारे यहाँ बोला जाता है, और न सिर्फ ये कि कारोबारी हजरात, दुनियादार हजरात, बल्कि इस काम में पेश हैं दीनदार हजरात भी, वो भी झूठ बोलते हैं और वो अपने झूठ को बहुत प्यारा नाम दे देते हैं फिर कि हमने तो तोड़िया किया था जी। ये मामलात हैं, इस तरफ समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के लिए रोज़ा ज़रूरी है कि आदमी खाना पीना भी छोड़े और उसके साथ साथ मासियत व मुनकरात से भी अपनी ज़बान को, अपने आज़ा को बचाए, उनकी हिफाजत करे। अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और गुनाह वाले आमाल भी करता रहे
तो अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई परवाह नहीं। बड़े सख्त अल्फाज है कुरान हदीस के अंदर। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, कोई हाजत नहीं है कि भूखा है प्यासा है, ठीक है, सारा दिन तो झूठ बोलता रहे। अब देखे ना, सच बोलना भी तो अल्लाह का हुक्म है, मिलावट से पाक चीज बेचना भी अल्लाह का हुक्म है, धोखाधड़ी से बचना भी अल्लाह का हुक्म है, मामला दुरुस्त रखना भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के इतने सारे अहकामात तो ऊपर से पुश डाल दिए और एक हुक्म मान रहा है, और वो हुक्म क्या है कि जी रोजा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा है। ये तो वही बात हो गई बनी इसराइल की कि जो सुबह के वक्त जनाब जो कुछ अल्लाह के हुक्म को मानते थे और कुछ का इनकार कर देते थे। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो, कुछ हिस्सों को छोड़ देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तो ऐसे लोगों की, ऐसे अशखास की जो ये काम करे कि कुछ चीजों को माने कुछ को छोड़ दे, सजा ये है कि उनको दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया जाए। व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल आज़ाब, और क़यामत के दिन उनको सख्त तरीन आज़ाब की तरफ झोंक दिया जाए। ये है उनका मामला। आज हमें सोचना चाहिए कि हमारा रवैये, हमारी मामलात जो है वो यहूदियों की तरह तो नहीं होते जा रहे। रोजा एक कीमती इबादत, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। अब इंसान अगर उस रोजे की हिफाजत नहीं करता और उस रोजे के अंदर बैठकर झूठ बोल रहा है, किस्सा गोइयां कर रहा है, अपने कीमती वक्त को, एक एक सेकंड जो कीमती बाबरकत दिन है उनको जाया करके लग़वियात में लगा हुआ है, तो अब ऐसे शख्स के रोजे की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे शख्स की कोई हाजत नहीं है। तो रोजे की हालत में तो इंसान का मामला ये होना चाहिए कि इंसान फूंक फूंक कर अपने औकात को जो है वो गुजारे, हर वक्त अल्लाह की याद में वक्त गुजारे, हर वक्त अल्लाह के साथ लौ लगाने में वक्त गुजारे। इसके बरक्स जो हमारे रवैये हैं इनसे बचना चाहिए। तो रोजे के साथ साथ गीबत है, गीबत भी बहुत बड़ा गुनाह है, और हमारे यहाँ गीबत जो है वो तो टेबल डिश है, जो देखो गीबत में मुलविस है, जो देखो मुलविस है, खासकर खवातीन का तो काम ही है, जहां बैठेगी दो या चार तो सब दूसरों की गीबत कर रही होगी। अब मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं है, उन्होंने कहा खवातीन हमसे गीबत में क्यों आगे निकल जाएं, हमने इनको इस पे भी पीछे रखना है, तो मर्द भी अब उसमें आगे से आगे, जहां दो चार मर्द बैठे हों वो गीबत हो रही है। इतना बड़ा गुनाह, और रोजे की हालत में, तो जैसे रोजे की हालत में इंसान नेक अमाल करता है, नफल पढ़ता है तो फर्ज के बराबर अजर मिल जाता है, फर्ज अदा करता है तो 70 गुना ज्यादा सवाब मिल जाता है। ऐसे ही अगर वो गुनाह करता है तो गुनाह पर भी उसके लिए वबाल है, शदीद वईद है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह को कोई आदत नहीं है ऐसे शख्स के रोजे की जो भूखा प्यासा रह रहा है और अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह ही नहीं है उसको। ये बातें अल्लाह ताला हमें सोचने की, समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रोज़ों की हिफाजत करें और अपने रोज़े में झूठ से, गीबत से और इन चीज़ों से जो है बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के इस पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।